मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, पॉजिटिव होंगे, पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट कर रहे होंगे, नेगेटिविटी को डे बाय डे अपनी लाइफ से रिमूव कर रहे होंगे, स्पिरिचुअलिटी के पाथ पे ग्रो कर रहे होंगे, सेफ होंगे, सिक्योर होंगे एंड प्रोटेक्टेड होंगे। फ्रेंड्स, रीडिंग जनरल है, कलेक्टिव है, टाइमलेस है। जब आपको मिलेगी तब आपसे रेजोनेट होगी। जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, मेल फीमेल कोई भी देख सकता है, किसी भी उम्र का व्यक्ति से देख सकता है, किसी भी जॉडिक साइंस का व्यक्ति से देख सकता है। आज जो चैनलाइज डाउनलोड डिवाइन की तरफ से आया है वो ये है कि आपकी लाइफ में कुछ ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने आपको एक टाइम था जब सम्मान नहीं किया, जब आपको वैल्यू नहीं किया, एंड आपके आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाकर आपकी आपके लिए गलत बोल के, आपको वैल्यू न करके, आपके दिल को ठेस पहुंचाकर आज इनको लगता है कि आप इनको सम्मान देंगे, आप इनको वैल्यू करेंगे। आपसे ऐसी उम्मीद लगाए बैठे। तो हो सकता है कि आपके स्पाउस की एनर्जी है। एक टाइम हो सकता है आपके स्पाउस, आपके लव्ड वन या किसी की भी हो सकती है, आपके लॉस की हो सकती है, आपके पेरेंट्स की हो सकती है, सिबलिंग्स की हो सकती है, आपके नेबर्स, कलीग, किसी की भी हो सकती है। क्योंकि जो चैनलाइज डाउनलोड आया है डिवाइन की तरफ से, इन लोगों ने आपको अपमान किया, इन लोगों ने आपके आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाई, किसी न किसी वजह से, किसी न किसी तरह आपके दिल को तोड़ा गया, ठेस लगाया गया। एंड जब आपने इन लोगों से डिटैच कर दिया या आप लोगों ने इन लोगों से जो स्पेस है वो मेंटेन कर दिया, सो इनको लगता है कि अब आप इनको इग्नोर कर रहे हैं एंड अब आपसे ये जो है कि सम्मान की उम्मीद लगाए बैठे, आपसे ये उम्मीद लगाए बैठे कि आप चीजों को सॉर्ट आउट करेंगे, आप चीजों को संभालेंगे। अब गलती किसकी है किसकी नहीं, आई डोंट नो, क्योंकि कलेक्टिव लेवल में है। बट आज ये जो पर्सन है, जो भी एनर्जी पिक हुई है, ये आपसे चाहते हैं कि आप इनको मनाएं, आप इनसे बात स्टार्ट करें। आप लोग नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में है, अगर ये आइसोलेशन में है, सेपरेशन में है, एक दूसरे से डिटैच है, तो ये चाहते हैं कि आप सामने से आकर इनको सॉरी करें, रिग्रेट करें और इनको मनाएं। ये इनको लगता है कि अगर ये आपके आगे आएंगे, आपके आगे चीजों को कन्फेस करेंगे, तो इसमें इनके सम्मान को ठेस पहुंचेगी। एंड ये हो सकता है ईगोइस्टिक इंसान है, इनके लिए ईगो, नाक बहुत बड़ी है, तो शायद इसलिए झुकने को तैयार नहीं है। इसलिए ये चाहते हैं कि आप सामने से आके इनको सॉरी करें, रिग्रेट करें, चीजों को सुलझाए, सॉर्ट आउट करें, फिक्स करें, ताकि इनके आत्मसम्मान को ठेस नहीं पहुंचे, जबकि इन्होंने आपके आत्मसम्मान को बहुत ज्यादा ठेस पहुंचाई है। क्या एनर्जी अपडेट आई है इन लोगों की, क्या एनर्जी अपडेट आई है? देखिए, यहाँ पे किंग ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है। जो भी इंसान है ये आपके ही अपने हैं, इन्होंने कुछ ऐसे डिसीजन लिए। अब यहाँ पे जो एनर्जी पिक हो रही है, सबसे पहले मैं बता देती हूँ, ये किसी ऐसे पुरुष की हो रही है जो एज में आपसे काफी बड़ा है। या तो आपके फादर फिगर हो सकते हैं या आपके इन लॉज की एनर्जी है। ये आपसे उम्र में बहुत बड़े हैं। ऐसी एनर्जी पिक हो रही है। इनके कुछ डिसीजन बहुत गलत रहे हैं। हो सकता है कि इन्होंने आपके साथ इनजस्टिस की, बंटवारे में आपके साथ किसी भी चीज की, किसी भी तरह से इनजस्टिस हुई है। एंड जब आपने इनसे डिटैच कर लिया तो, और जब आपने इनसे स्पेस बना लिया, तो अब ये क्या सोच रहे हैं कि इस दूरियों को, इन स्पेस को आप ही खत्म करें। गलती इनकी थी, गलती पूरी इनकी तरफ से हुई है, बट ये झुकने को तैयार नहीं है क्योंकि इनका ईगो बहुत ज्यादा बड़ा है। किंग ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी आई है। इनको सब कुछ पता होते हुए इन्होंने गलत डिसीजन लिया, इन्होंने इनजस्टिस किया, फिर भी ये चाहते हैं कि आप सामने से सॉरी करें। साथ में एक महिला की भी एनर्जी आई है जो डोमिनेट महिला है, 8 नंबर की एनर्जी आई है। ये जो महिला है, इसके जो कर्म है बिल्कुल अच्छे नहीं रहे हैं। तो ये महिला भी आपसे उम्र में बड़ी है। ओके, महिला शत्रु हो सकती है, इन लॉज हो सकते हैं, पेरेंट्स हो सकते हैं, सिबलिंग्स हो सकते हैं, आपकी सिस्टर्स इन लॉ हो सकती है, सिस्टर हो सकती है। ये भी क्या चाहते हैं कि ये जो एनर्जी 2nd नंबर की पिक हो रही है कि आप एक्शन ले। ये जो महिला है बहुत ज्यादा डोमिनेट करती है, इनको जो है कि झुकना पसंद नहीं है, इनको झुकाना पसंद है। गलती इनकी होते हुए भी चाहती हैं आप एक्शन ले, आप रिश्तों में बातचीत शुरू करें, आप रिश्तों को सुधारें। जो भी एनर्जी है ये मेल फीमेल आ चुकी है। ओके, एंड दोनों ही, जिसके लिए भी जैसे एनर्जी रेजोनेट होती है वैसे पिक कीजिएगा। साथ में ये क्या चाहते हैं, टेम्परेंस की एनर्जी, बैलेंस चाहते हैं। क्योंकि डेफिनेटली अगर आप लोगों के रिश्तों में कड़वाहट आई है, उतार चढ़ाव हुए हैं, तो हो सकता है कि इसकी वजह से इनको भी बहुत ज्यादा झेलना पड़ रहा है, इनको भी कुछ नुकसान हो सकता है, या दुनिया समाज भी बहुत मैटर रखती है। अगर इन्होंने कुछ गलत किया है एंड आपने इनसे डिटैच कर दिया, तो डेफिनेटली दुनिया समाज पूछती है कि भाई आप लोग रिलेशनशिप में क्यों नहीं है, आप लोग एक दूसरे के साथ आना जाना क्यों नहीं करते, बातचीत क्यों नहीं करते। तो ये क्या है, चाहे शर्म के मारे, चाहे किसी भी वजह से आपसे बैलेंस चाहते हैं। एंड बैलेंस चाहते हैं, मेल फीमेल दोनों की एनर्जी पिक हुई है, जो भी है ये।
तो ये चाहते हैं कि एक्शन आप ले, एक्शन इनकी तरफ से ना हो, क्योंकि अगर ये लेंगे तो इनको अपनी गलतियां स्वीकार करनी पड़ेगी, जो इनको स्वीकार नहीं करना है, क्योंकि 8 नंबर का कार्ड है एंड एंजल नंबर 88 की एनर्जी है। सो इन्होंने, ये जो खासकर महिला है, इन्होंने आपके साथ बहुत ज्यादा इनजस्टिस किया है, ठीक है। इनके जो कर्म कांड रहे हैं बिल्कुल भी अच्छे नहीं रहे हैं। सो अगर आपके लिए कुछ इनजस्टिस हुआ है, नाइंसाफी हुई किसी भी एस्पेक्ट में, तो महिला का बहुत ज्यादा रोल रहा है। मे बी आपकी मदर, मे बी आपके सिस्टर, मे बी आपकी ननद कहते हैं जिनको, सिस्टर इन लॉ, या आपकी जो है सास, ठीक है। सो आपके इन लॉज की एनर्जी भी यहाँ पे पिक हो रही है। सो इन्होंने आपके लिए कुछ अच्छा नहीं किया, फिर भी चाहते हैं कि आप जो है फैसला ले। किंग ऑफ वैंड की एनर्जी आई है। सो आप चेंज हो गए, क्योंकि आपको इन्होंने क्या किया, 2 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी में, तो इनके डिसीजन गलत थे। इन्होंने आपको ऐसा कर दिया जैसे कि आप इनके कुछ लगते ही नहीं है, आपको दूध में पड़ी हुई मक्खी के जैसे निकाल दिया। सो आज ये 2 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी में है, ये डिसबैलेंस है एंड चाहते हैं कि चेंज करना। जो भी आप लोगों के बीच में मन में खटास आ गई है, रिश्तों में दरार आ गई है, उस दरार को ये भरना चाहते हैं। उस रिश्ते में ये जो है समय चेंज करना चाहते हैं, चाहते हैं कि आप लोगों के रिश्ते सुधरे, ठीक है। साथ में यहाँ पे 2 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है। डेफिनेटली इसमें भी इन्हीं का फायदा है, क्योंकि ये जो है आपके बिना कहीं स्टक हो चुके हैं, कोई डिसीजन नहीं ले पा रहे। तो कुछ ना कुछ या तो दुनिया, समाज या किसी तरह का कोई डिसीजन है, क्योंकि आज इनकी लाइफ में ग्रहण लग गया है। या तो ये अपने कर्मा फेस कर रहे हैं, इन्होंने आपके साथ जो भी इनजस्टिस किया, क्योंकि एंजल नंबर 88 की एनर्जी है, जजमेंट और जस्टिस की एनर्जी है। तो या तो ये अपने कर्मा फेस कर रहे हैं, या ये किसी वजह से आपके साथ पैचअप करना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पे इनकी लाइफ में जो है पूरा ग्रहण लग चुका है, मून की एनर्जी है। एंड अब ये चाहते हैं रिकनसाइल करना, आपसे रिकनेक्ट होना। सो ये लोग पूजा पाठ में भी विश्वास रखते हैं। एंड यहाँ पे द एम्परर की एनर्जी आई है। तो इस समय जो डिवाइन इनको कुछ ना कुछ ऐसा पनिश कर रहे हैं, डिवाइन ने इनकी लाइफ में इतने सारे स्ट्रगल और हर्डल भर दिए हैं, जिसकी वजह से इनको समझ में आ रहा है कि इनके साथ ऐसा क्यों हो रहा है। इसीलिए जो है कि आपसे यहाँ पे पैचअप करने के लिए सोचा जा रहा है, ठीक है। और देखते हैं यहाँ पे डिवाइन की तरफ से क्या एनर्जी अपडेट आया है मेरे व्यूअर्स और कलेक्टिव के लिए। देखिए यहाँ पे जो पहला ही कार्ड है कर्मा का आ गया है। डेफिनेटली इन लोगों ने ऐसा कर्मा किया है एंड रिसीविंग का आ गया कर्मा के साथ। तो ये जो लोग हैं कर्मा रिसीव कर रहे हैं, आपको देख लिया आपने कितना अच्छा क्लैरिफिकेशन आया है डिवाइन की तरफ से दूसरी डेक से, कर्मा के साथ साथ रिसीविंग। आज ये जो आपसे पैचअप करना चाहते हैं, आज ये चाहते हैं कि आप देखो, आपके आत्मसम्मान को ठेस पहुंचा के इनको सम्मान चाहिए, अपनी गलतियों को नहीं समझ रहे, बट क्योंकि कर्मा रिसीविंग का टाइम आ चुका है, कर्मा फेस कर रहे हैं। सो मैंने बोला ना, या तो दुनिया समाज की बातें, या उनका डर, या आपके साथ किसी न किसी तरह से पैचअप करने के पीछे कोई बहुत बड़ा रीजन है इनका। और आज ये अपना कर्मा फेस कर रहे हैं। हो सकता है इनका बहुत बुरा टाइम चल रहा है, क्योंकि मून की एनर्जी भी यहाँ पे है, ग्रहण की भी एनर्जी है। तो शायद इनको समझ में आ रहा है कि मेरे व्यूअर्स और कलेक्टिव के साथ इन्होंने बहुत बुरा किया है, इसलिए जो है इनको कर्मा मिल रहा है। ओके, और देखते हैं मेरे व्यूअर्स और कलेक्टिव के लिए क्या एनर्जी अपडेट आई। प्लीज डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिए। तो देखिए यहाँ पे सैक्रिफाइस का कार्ड है। आपने चीजों को सैक्रिफाइस कर दिया, क्योंकि आप डिवाइन पे बहुत ज्यादा विश्वास करते हैं। आपने अपना हक छोड़ दिया, या कहीं पे भी अगर आपके साथ इनजस्टिस हुआ किसी भी एस्पेक्ट में, सो आपने अपना हक छोड़ा, या अपनी चीजें छोड़ी, अपना घर छोड़ दिया। तो यहाँ पे कुछ ना कुछ जब भी हम सैक्रिफाइस करते हैं, बट उसकी चोट, उसका दर्द हमारे दिल में डेफिनेटली रहता है, ठीक है। अगर बहुत सारे लोगों की इन लॉज क्या करते हैं, उनकी ज्वेलरी, अपने बहू की ज्वेलरी रख देते हैं एंड उनको देते नहीं है, एंड किसी वजह से उनको घर से निकाल देते हैं या निकलना पड़ जाता है, एंड उनको उनका कुछ भी नहीं मिलता है। तो सैक्रिफाइस तो हम कर लेते हैं, क्योंकि हम हालात से समझौता करना जानते हैं, हम इंडियंस है ना। बट यहाँ पे क्या होता है, उसका सैक्रिफाइस का जो दर्द होता है, देखो अपनी चीज होती है, चाहे छोटी भी है, कोई गुम हो जाए, कोई रख ले, तो डेफिनेटली दर्द होता है। एंड जो उसका दर्द होता है वो कर्मा जरूर, उसमें कर्मा क्रिएट हो जाता है। तो जो भी ऐसा करता है उसको कर्मा जरूर फेस करना पड़ता है। इन लोगों ने आपके साथ इनजस्टिस किया, तो इसलिए इनको कर्मा फेस करना पड़ रहा है। सो जो नेक्स्ट कार्ड आया है वो इंडिविजुअलिटी का आया है। मेरी व्यूअर्स और कलेक्टिव, अब आप इनसे सेपरेट हो चुके हैं, अलग हो चुके हैं, एंड आप अलग थलग रह के ही अपनी लाइफ को सर्वाइव कर रहे हैं। आपके पास इनसे कम है, ज्यादा है, नो मैटर, बट आप इन लोगों से हट के अपना जीवन निर्वाह कर रहे हैं। सो आपकी जो है अपने प्लान है, अपनी जिंदगी है। आप अपनी जिंदगी में अब इनका इंटरफेरेंस एंड इनकी डोमिनेशन बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर रहे, क्योंकि एक हद था जब आपने सब कुछ सहा,
इन लोगों का आपकी लाइफ में हस्तक्षेप, इन लोगों की जो भी बातें थी आपने सब मानी, बट क्योंकि मानते हुए भी आपके साथ इनजस्टिस किया, आपको समझा नहीं गया आप क्या वैल्यू है, आपकी क्या वैल्यू क्या वर्थ है, नहीं समझा गया, आपके साथ नाइंसाफी की, तो अब आप जो है इनकी कोई बात सुनने को तैयार नहीं है। आप जो भी कर रहे हो अपनी लाइफ में बहुत अच्छा कर रहे हो। अगर देखो ये आपके लॉस की एनर्जी है, स्पाउस की, किसी की भी है, तो अब आप अपने ही दम पे अपना सब कुछ निभा रहे हो, चाहे बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है या अपनी, अगर आप अनमैरिड है तो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आप सब कुछ बहुत अच्छे से कर रहे हैं। और देख लेते हैं मेरे व्यूअर्स और कलेक्टिव के लिए क्या एनर्जी अपडेट आई है, प्लीज डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिए। सो डिल्यूजन का कार्ड है, क्योंकि आपने माया मोह भ्रम सब छोड़ दिया है। इन्होंने जो भी आपके साथ इनजस्टिस किया, अब आप हर इल्यूजन और डिस्ट्रैक्शन से बाहर आ चुके हो, आप इस डिल्यूजन से बाहर आ चुके हो, क्योंकि आपने देखो इंटेंशन विदाउट सरेंडर कैन बी अ फास्ट पाथ ऑफ डिल्यूजन। तो जब हम सरेंडर कर देते हैं, जब हम माया मोह धोखे से ये जो धोखा है इन्होंने दिया, जो डिल्यूजन इन्होंने आपको दिया, जो भ्रम इन्होंने आपके अंदर पैदा किया, होप देकर फिर चीजें न देना, तो हो सकता है आपको इन लोगों में बहुत ज्यादा होप था कि आपके बुरे समय में आपकी ये हेल्प करेंगे, या आपको देखो यहाँ पे इन लॉज की एनर्जी बहुत ज्यादा स्पीक हुई है। अच्छा, इन लॉज के बाद कुछ भी होता है तो हम लोगों को क्या लगता है कि नहीं, हम लोगों को उस चीज का हिस्सा मिलेगा, बट जब ये भ्रम टूटता है तो बहुत दुख होता है, दर्द होता है। तो इन लोगों ने आपको धोखा दिया, तो आप इस धोखे से भी बहुत बाहर आ चुके हैं, आपने खुद को हील कर दिया है, क्योंकि आप समझते हो कि भाग्य विधाता ऊपर बैठे हैं और आपके भाग्य में जितना होगा वो आपको मिलेगा ही मिलेगा। सो नॉन ड्यूअलिटी का कार्ड आया है, आपके अंदर एक ट्रांसपेरेंसी है, क्योंकि आप डिवाइन सीड्स है, आप डिवाइन सोल्स हो सकते हैं, आप डिवाइन पे बहुत ज्यादा विश्वास करते हैं। सो आपके अंदर एक ट्रांसपेरेंसी है, जबकि ये लोग जिनके साथ आप रिलेशनशिप में है, ये लोग धोखेबाज है, चीटर है ये लोग। तो आपने इन लोगों के साथ ऐसे ही ट्रांसपेरेंसी के साथ, नॉन ड्यूअलिटी के साथ रिश्ता निभाया, पूरा अच्छे मन से, पूरी अच्छी सोल के साथ। बट इन लोगों ने क्या किया, इन लोगों ने आपके साथ धोखा किया, चीटिंग किया, क्योंकि लोग बहुत गंदे हैं, धोखेबाज लोग हैं, चीटर लोग हैं ये, ठीक है। और देखते हैं 2 चैनलाइज मैसेज और लेते हैं। सो ग्रेटिट्यूड आप डिवाइन को हमेशा सेंड करते हैं, क्योंकि आप डिवाइन के पाथ पे चल रहे हो, और आज मेरे व्यूअर्स और कलेक्टिव की लाइफ में बहुत कुछ अच्छा हो रहा है। आप डिवाइन से बहुत सारी चीजें रिसीव कर रहे हो, आप नेम, फेम, मनी, सक्सेस, स्टेबिलिटी रिसीव कर रहे हो। सो इन लोगों के देने न देने से क्या होता है, जब देने वाला ऊपर बैठा है, सो आप इस चीज पे बिलीव करते हैं एंड आप रिसीविंग कर रहे हो बहुत कुछ डिवाइन से। माँ लक्ष्मी का कार्ड आया है, तो आप यहाँ पे डिवाइन को टाइम टू टाइम ग्रेटिट्यूड सेंड करते हो, क्योंकि आज आपकी लाइफ में जो भी है वो किसी न किसी डिवाइन एनर्जी जिसको भी आप मानते हो उनकी वजह से है, ठीक है। सो और एनर्जी अपडेट लेते हैं। यहाँ पे देखो, यहाँ पे वर्थ का कार्ड है। डेफिनेटली इन लोगों ने आपके साथ जो भी किया, इससे आपकी ये तो आपके लिए अच्छा ही हुआ, आपको आपकी वर्थ समझ में आई कि आपकी वैल्यू क्या है। एंड जब ये धोखा होता है, जब जिन लोगों पे हमें विश्वास होता है कि हमें मदद करेंगे और उनके मदद से हम अपनी लाइफ में कुछ अच्छा करेंगे, एंड वो धोखा, वो भ्रम टूटता है, तब हमें हमारी जिम्मेदारियों का एहसास होता है, हमारी वर्थ का एहसास होता है। तो मेरे व्यूअर्स और कलेक्टिव, आपने इस धोखे के बाद अपनी वर्थ को पहचाना, आज आप अपनी लाइफ में बहुत अच्छा कर रहे हो, स्टेबल हो रहे हो एंड अपनी जिम्मेदारियों को अपने दम पे निभा रहे हो। सो आप इन लोगों से डिटैच हो चुके हैं, सेपरेट हो चुके हैं, एंड ये चीजें ये लोग देख रहे हैं, आपकी सफलता देख रहे हैं, आपकी सक्सेस देख रहे हैं, क्योंकि आपके अंदर एक करेज है, एंड ये करेज इनको दिख गया है। आपके अंदर इतना करेज है कि आप अपनी लाइफ में अकेले ही सरवाइव कर लोगे, बट इनके आगे नहीं झुकोगे। एंड ये चाहते हैं कि आप इनके आगे झुको, ताकि इनके मान सम्मान को ठेस ना पहुंचे। तो आपने जो भी कुछ किया, देखो आज आप साइन कर रहे हैं, बहुत सारे लोगों ने अपनी लाइफ में हिम्मत दिखाया, करेज दिखाया, एंड आज जो साइन कर रहे हैं दैट मीन कि अपनी लाइफ में बहुत अच्छा कर रहे हैं, बहुत स्टेबिलिटी के साथ और बहुत स्ट्रांगनेस के साथ आगे बढ़ रहे हैं। तो मेरे व्यूअर्स और कलेक्टिव साइंटिफिक का कार्ड आया है। सो आप बहुत पवित्र सोल है, एंड जो साल है बजरंगबली का साल है। आप देखेंगे आपके लिए यहाँ पे ट्रू ऑफरिंग आ रही है, आपकी किस्मत का कोई नहीं छीन सकता, आपका भाग्य का कोई नहीं छीन सकता। सो डेफिनेटली आप डिवाइन के पाथ में बहुत अच्छे से कर रहे हैं, एंड जो भी नेगेटिविटी आपकी लाइफ में थी, डीपिंग का कार्ड है, तो जो भी नेगेटिविटी थी या इन लोगों ने अगर आपको परेशान करने के लिए ब्लैक मैजिक किए, स्पेल्स किए, तो ये सब इनकी तरफ ही बैकफायर हो रहे हैं। ये आज अपने कर्मा को भुगत रहे हैं। सो चाहे इन्होंने आपके लिए कुछ भी किया, आज ये जो है अपने कर्मा को रिसीव कर रहे हैं।
सो आज इनको सॉरी बोलना है, बट ये बोल नहीं रहे, आपकी सॉरी का वेट कर रहे, चाहते हैं कि आप झुके, आप गिड़गिड़ाए। बट अगर आपने कुछ भी नहीं गलत किया है और आपके साथ इनजस्टिस हुआ है, सो मैं यही बोलूंगी कि आपको नहीं झुकना है, आपको अपने डिवाइन एनर्जी पे फेथ रखना है, जिस भी डिवाइन एनर्जी के साथ आप कनेक्टेड है। अगर ये डाउनलोड आज आपके लिए आया है तो कहीं ना कहीं भगवान और डिवाइन, जिस भी यूनिवर्स को आप मानते हो, जिस भी एनर्जी को आप मानते हो, वो आपको ये बोल रहे हैं कि आपको नहीं झुकना है, क्योंकि आपकी कोई गलती नहीं। आपके साथ अगर इनजस्टिस हुआ है, सो ये लोग कितना भी भुगते, इन लोगों की तरफ आपको ध्यान नहीं देना, इनको इनके कर्मा रिसीव करने दीजिए, कर्मा भुगतने दीजिए, और आप अपनी ग्रोथ और सक्सेस पे ध्यान दीजिए, क्योंकि आपके लिए ट्रू ऑफरिंग आ रही है। डिवाइन आपको बहुत कुछ देने वाले हैं। सो अपनी रीडिंग पे क्लेम जरूर कीजिएगा, जिसको भी लगता है ये रीडिंग हमसे रेजोनेट करती है, ओके। क्योंकि ज्यादा मैं क्लैरिफाई नहीं कर पाई टाइम की शॉर्टेज की वजह से, क्योंकि मैं आजकल ट्रैवलिंग में हूँ। जितना भी मैं इंट्यूटिवली इसको क्लैरिफाई कर पाई हूँ मैंने कर दिया है। सो आई होप आपसे रीडिंग रेजोनेट होगी। क्लेम जरूर कीजिएगा, कलेक्टिव लेवल में है, टाइमलेस है, जब आपको मिलेगी तब आपसे रेजोनेट होगी। जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, मेल फीमेल कोई भी देख सकता है, किसी भी उम्र का व्यक्ति से देख सकता है, ओके। सारी की सारी राशियां यहाँ पे अवेलेबल है, क्योंकि मेजर अरकान के कार्ड आए हैं यहाँ पे। द चैरियट का कार्ड आया है, द स्ट्रेंथ का कार्ड आया है। सो कार्ड हमने ज्यादा भी नहीं लिए हैं, सारे ही कार्ड यहाँ पे आए हैं, सारे की सारी राशियां यहाँ पे आई है, ओके। सो 4 बजे मैं डेली लाइव आती हूँ, मंडे टू सैटरडे। आप लाइव में आ सकते हैं, अपने क्वेश्चंस को वहां पे रख सकते हैं और फ्री में रीडिंग ले सकते हैं। एंड अगर पर्सनल रीडिंग का स्लॉट मुझसे बुक करना चाहते हैं, सो मेरे यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सएप नंबर है, उसमें मुझे मैसेज करके अपनी रीडिंग स्लॉट बुक कर सकते हैं। सो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच, टेक केयर, जय माँ भगवती।